ज्योतिष और गुरु में क्या फ़र्क है। कई लोग मेरे से पूछते हैं, ये बताओ ज्योतिष में और गुरु में क्या फ़र्क है। मैंने कहा ज्योतिष और गुरु में कोई फ़र्क नहीं है, बस समझने का फ़र्क है। गुरु क्या है? गुरु हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे पुराने कर्मों को मिटाने के लिए, जो हमारे पाप कर्म हैं, और हमें सही और सक्षम बनाने के लिए, हमारे परिवार को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने ईश्वर, अपने भगवान का जाप कराते हैं। अब जैसे कई लोग मातापंथी तो माता को मानते हैं। मान लीजिए हम किसी को गुरु मान लें तो माता का भक्त है, तो हम लोग को माता की तरफ ले जाता है। और कोई गुरु नाथपंथी है, जिसको नाथपंथी उसको बोलते हैं जो शादी नहीं करते हैं, नाथ होते हैं, कान में बुंडे होते हैं, उनको मानते हैं। जैसे शिव गोरक्ष बाबा हैं, तो वो उनकी शरण में भेजते हैं और हमें नाम जपने के लिए बोलते हैं। मातापंथी वाला माता का नाम जपवाता है, शिव गोरक्ष वाला शिव गोरक्ष का नाम जपवाता है। और इसी तरह से हर गुरु जो है अपने अपने पंथ के हिसाब से अपने अपने भगवानों को नाम जपवाते हैं। जैसे धन्य निरंकार है, धन्य निरंकार का नाम जपवाता है। जय सच्चिदानंद है, जय सच्चिदानंद का नाम जपवाता है। हर अपने अपने जितने भी गुरु हैं अपने अपने हिसाब से सबको नाम जपने के लिए कहते हैं। कभी गुरु के मुख से ये नहीं सुना होगा ये उपाय कर ले जाके। वो कहता है भगवान का नाम ही सत्य है और उसी से सारे पाप कटते हैं। और वो तुम्हारी अंतरात्मा को भी शुद्ध करना चाहते हैं नाम जपवा करके। जैसे आपने कभी नाटक देखा होगा, शक्तिमान या कोई भी ऐसा नाटक देखा होगा जिसमें पाप की शक्तियाँ बहुत होती हैं, लेकिन अगर उसके आगे कोई पवित्र आदमी खड़ा हो जाता है तो पाप की शक्तियाँ कुछ कर नहीं पाती है। या जैसे भगवान के आगे कोई भूत प्रेत भगवान के मंदिर में नहीं जाता है, उसी तरीके से भगवान का नाम जपवा करके गुरु लोग हमें इतना पवित्र कर देना चाहते हैं कि कोई भी धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति हमारे पास आ ना पाए या दुश्मन हमारे पास आ ना पाए। जब हम लोग नाम जपते हैं या हम लोग मंदिर में बैठते हैं तो कभी देखते हो लड़ाई होने के चांसेस कम होते हैं। कोई नहीं बोलता कि अरे कितना दरबार है, दरबार में लड़ो मत, दरबार में लड़ो मत। इसी तरीके से गुरु का कहना यही होता है, वो नाम जपवा के हम लोग को भगवान का मार्गदर्शन कराता है और उनसे मिलाने की कोशिश करता है और हमारे पुराने कर्मों को, पाप के कर्मों को काटता है। इस तरीके से वो हमें भी शुद्ध करता है, जड़ से शुद्ध करता है, ताकि कभी कोई संकट पर ना आए। और ज्योतिष में क्या है? ज्योतिष में आपको केवल ये बताया जाएगा, आपने जैसे कहा अरे साहब मेरे पास धन नहीं आ रहा, तो आपको धन के लिए कोई उपाय बता देगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपकी शादी के लिए कोई उपाय बता देगा। तो आप रोज़ कोई ना कोई समस्या लेके उसके पास पहुंचते ही रहोगे, जिससे आप उनके पास जाओगे, उपाय पूछोगे, उपाय बताएगा, आप उपाय करें, लेकिन जड़ से आपकी नहीं समस्या ख़त्म होगी। कभी कोई ना कोई समस्या आपके पास बनी रहेगी। कभी शादी की हो गई तो शादी हो गई, तो धन की दिक्कत है, धन की कमी पूरी हो गई तो बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो गया तो अब उसकी शादी की चिंता। इस तरीके से आपके पास नए नए आते रहेंगे, विचार मन में आएंगे और ज्योतिष के पास आप जाते रहेंगे। वो केवल आपको उपाय से एक एक करके करेगा। गुरु जो है जड़ से ही ख़त्म कर देता है, नाम जपा करके तुम्हारे पूर्व जन्म के जितने पाप है पहले वो ख़त्म करेगा। उसके बाद तुमको नई तरह से नई उत्पत्ति करके तुम्हें सुख संपत्ति और समृद्धि और धैर्यवान और दयालु बना देगा, ताकि तुम भी भगवान की श्रेणी में आने की कोशिश कर सको, उनके भक्त बन सको, ताकि उनके दरबार में जा आ सको। कभी आप आजमाइए, कभी गुरु किसी को कोई उपाय और नहीं देता है, वो केवल रास्ता बताता है। केवल एक ईश्वर का नाम ही सारा उपाय है। उनके पास, गुरुओं के पास केवल एक ही उपाय है, वो है ईश्वर का नाम। यही फ़र्क है ज्योतिष में और उसमें। ज्योतिष में क्या आपको कभी कोई दुआ दे देंगे, कभी कोई उपाय बता देंगे, कभी अंगूठी बना देंगे, कभी नक बना देंगे, कभी किसी चीज़ का दान करने के लिए बता देंगे। वो आप करते रहो, आपके फ़ायदे होते रहेंगे। और गुरु इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। गुरु केवल भगवान ही करता है जो करता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु और भगवान में यही, गुरु और ज्योतिष में यही फर्क है।